मेरी अपने तमाम वोटर से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से रिक्वेस्ट है जी कि मैं 17 साल से शोबा वकालत से मुंसलिक हूँ। प्रोफेशनल सारे ही हैं जी। आपने अपना नुमाइंदा चुनना है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वोट उसको दीजिएगा कि जो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म का लिबादा ओढ़ के अपने चैम्बर्स में ना बैठा रहे। आपने अपना नुमाइंदा वो चुनना है जो दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ आपके साथ खड़ा हो, आपके बाहर के कम्युनिटी के मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। प्रोफेशनलिज्म है, सबके साथ है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, लेकिन प्रोफेशनल होने के साथ साथ मैंने अपने आप को आपके सामने पेश किया है कि मैं अपनी कम्युनिटी को हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, बेबाकी और दलेरी के साथ आपके साथ खड़ा हूँगा। मुझे वोट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका बाजू बनूँगा, आपके साथ रहूँगा और अपने काले कोट की, अपने पेशे की, अपनी कम्युनिटी की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफे का सबब बनी। मियां इमरान पाशा साहब, जनाब सर इट्स योर टर्न। आप बताइए अपनी तालीमी सरगर्मियों के मुतालिक और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के मुतालिक। थैंक यू सर। मेरा ताल्लुक़ है जी उकाड़ा के एक नवाई गांव से, छोटे से ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग पीएफ मॉडल स्कूल लोअर टोपा से है। एफसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है जी। उसके बाद लॉ करने के बाद मैंने 2004 से अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया। मेरे उस्ताद मोहतरम एक प्रोफेशनल चैम्बर इकबाल भट्टी साहब, अल्लाह पाक उनको ग़रीक़ रहमत फरमाए, उनके साथ उनकी तरबियत में प्रोफेशन का आगाज़ किया। क्रिमिनल चैम्बर से फ़र्स्ट ट्रेनिंग ली। मियाँ इफ्तिखार साहब मेरे बड़े भाई भी, उस्ताद भी, मकबूल लाई मलिक साहब के चैम्बर से मैं मेरे दादा उस्ताद, वहाँ से ये मैंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कह लें, अपने इस प्रोफेशनल कैरियर का स्टार्ट लिया जी। मुझे 17 साल हो गए हैं जी इस प्रोफेशन में आए हुए। मैं कोई 2011 से अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में हूँ जी। लास्ट इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया जी उकाड़ा सीट से। मैं इलेक्शन 150 वोट से विन कर गया। सब्सिक्वेंटली मेरा इलेक्शन हाईजैक कर लिया गया। लाहौर के यंगस्टर्स के 5 बूथ्स हैं जो आज तक काउंट नहीं हुए। मुझे उन बूथ्स के ना काउंट होने की वजह से 21 वोट से मुझे लूज़ करना पड़ा। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, सिटिंग मेंबर्स जानते हैं। उसके बाद केस लिटिगेशन में चला गया। ट्रिब्यूनल जस्टिस कासिम खान साहब ने मेरे हक में कर दिया। सब्सिक्वेंटली फर्दर लिटिगेशन में वो ना हो सका। अल्टीमेटली मैंने अपना इलेक्शन स्टार्ट कर लिया कि मुझे अगला इलेक्शन करना चाहिए। फिटनेस सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरी पेंडिंग है जी। मेरे ऑलमोस्ट 730 केसेस हैं जो मैंने अपनी सुप्रीम कोर्ट की फ़िटनेस लिस्ट के साथ लगाए हैं। प्रोफेशनल तो हम सारी हैं जी। मैंने अपने आप को बार रिप्रेजेंटेशन के लिए पुट किया है। प्रोफेशनल होने के साथ साथ मेरा मानना ये है, मेरा व्यू ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपनी ज़ात के लिए हैं। आपके पास क्वांटिटी ऑफ केसेस है या क्वालिटी ऑफ केसेस हैं, वो आपकी अपनी ज़ात के लिए हैं। जब आपने अपने आप को पुट किया है तो क्यों किया है भाई? काम तो सारे ही कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, मेरा देखना ये है, मेरा व्यू ये है कि जब आप सियासी नुमाइंदे के तौर पे किसी भी कम्युनिटी को लीड करने जा रहे हैं, उनसे आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो आप उनके साथ मुश्किल टाइम में भी और अच्छे टाइम में भी साथ खड़े होंगे। मेरा व्यू ये है और मेरा पॉलिटिकल कैरियर जितना है पहले दिन से आए, साथ साथ छोटी मोटी सियासत भी, फैमिली बैकग्राउंड भी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो बाहर में भी आके यही सिलसिला साथ साथ चलता रहा। लेकिन बेसिक ग्रूमिंग प्रोफेशनलिज्म की थी, उसको भी प्रमोट किया, काम भी किया, साथ पॉलिटिक्स भी की। तो जब मैं अपने आप को पुट करने जा रहा हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ। जब भी मेरी कम्युनिटी की बात आएगी, मेरी कम्युनिटी की इज़्ज़त की बात आएगी, मेरी कम्युनिटी, मेरे काले कोट के वक़ार की बात आएगी, मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाइयों से आगे हमेशा खड़ा रहा हूँ और आइंदा भी खड़ा रहूँगा जी। आप फीमेल्स के लिए क्या करना चाहेंगे? वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना चाहेंगे, बार एंड अदरवाइज इन बोथ?
इस पे ना जी दो बातें कहना चाहूँगा, दोनों ही खासी संजीदा बातें हैं। हमें अपने माशरे को देखना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को देखना पड़ेगा कि हम ग्रूम कहाँ से होके आ रहे हैं, हम तरबियत कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम जब प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम खड़े कहाँ पे हैं। जी। दूसरा, जब तक हम मसाइल को जानेंगे नहीं, हम हल की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे माशरे में जिसे नॉर्मली ये कहा जाता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हर तबके के अंदर जहाँ पे भी ख़वातीन काम कर रही हैं उनके लिए कुछ कॉमन मसाइल मौजूद हैं। जी। उनमें रिस्पेक्ट का इशू, राय साहब ने कहा, रिस्पेक्ट जब लॉयर कोट पहन लेता है तो उसको इससे आगे खड़ा होता है कि अल्लाह पाक की तरफ से ये कोट उसे गॉड गिफ्टेड समझ लें या वो रिस्पेक्ट, हर बंदा अपनी रिस्पेक्ट खुद कैरी कर रहा होता है। हम देखते क्या क्या हैं कि मसाइल क्या क्या हैं। लेडी लॉयर ने आके प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, बार कौंसल में लैकिंग है, कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, एकेडमी नहीं है कि वो तरबियत कहाँ से लेगी। अल्टीमेटली उसको कोई ना कोई प्रोफेशनल चैम्बर ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वहाँ का इन्वायरमेंट उसकी अपनी चॉइस नहीं है, वो किसी रेफरेंस से बड़े चैम्बर में जा रही है। हर सबकी चॉइस है जी कि मैं प्रोफेशनल चैम्बर में जाऊँ, मुझे काम सीखने का भी मौका मिले, मुझे अर्निंग का भी मौका मिले। इस प्रोफेशन में 99% वो लोग हैं जो हमारे प्रोफेशन को कहा जाता है कि ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि मैं भी उसी तबके से बिलोंग करता हूँ कि 99% वो लॉयर्स हैं जो उस डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। मैं खुद एक मजदूर वकील हूँ, सारा दिन सिविल, सेशन, हाई कोर्ट, फाइलें, कोर्ट केसेस, क्लाइंट्स, ऑफिस, ये सारा प्रोसेस साथ साथ चल रहा होता है। मेरा ये मानना है कि लॉयर्स की ड्यूटी, ये हमारा काम 24 आवर्स से ज़्यादा की हेक्टिक एफर्ट्स के बाद आप इसको अडॉप्ट कर पाते हैं। अल्लाह पाक ने ख़वातीन को बाय नेचर नाजुक पैदा किया है। इस सोसाइटी में जिसे हम सब मानते हैं, कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें जो प्रमोशन है इक्वल लेवल पे, मैं उसका कायल हूँ कि जब प्रोफेशन में आके कोई चैम्बर ज्वाइन कर लेती हैं तो उनको भी मेल लॉयर्स के इक्वली वो मौके पैदा करने चाहिए, वो मौके मिलने चाहिए कि वो भी अपना नाम बतौर अच्छा वकील भी बना सकें और अच्छी अर्निंग भी कर सकें। सबसे पहला जो बेसिक इशू है, जो पंजाब बार काउंसिल को पूरे पंजाब में देखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा सारी बार काउंसिल्स को और पाकिस्तान बार काउंसिल को देखना चाहिए कि बेसिक इशू है जी कन्वेंस, कि लेडी लॉयर्स का आना और जाना, सबके पास अपनी कार, अपनी गाड़ी, अपनी कन्वेंस नहीं है। प्रॉपरली इनका आना जाना मैनेज किया जाए। जो ट्रेनिंग, जो तरबियत प्रोफेशनल चैम्बर्स दे रहे हैं वो बहुत कम चैम्बर्स हैं जहाँ पे फीमेल्स को प्रॉपर प्रमोट किया जाता है। पंजाब बार काउंसिल ये जिम्मेदारी ले कि जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें कोर्ट प्रेजेंटेशन है, केस की तैयारी है, केस लॉ उस पर देखना है, उस पर बाकी मामलात हैं, इन चीज़ों को लेके बार काउंसिल अपनी इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझे और ये एहसास करे कि हम जितने हम मौके मेल लॉयर्स को दे रहे हैं, हम उतने मौके ही फीमेल लॉयर्स को दें। दूसरा इशू है जी कि जो अर्निंग वाला प्रोसेस है वहाँ पे भी फीमेल्स, बहुत गिनती की फीमेल्स हैं जो जिनकी अच्छी अर्निंग है या जिनकी क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है या जो प्रॉपर जिनके पास केसेस आते हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी होगी कि जो केसेस की डिवीजन हम कर नहीं पाते ना, क्लाइंट की चॉइस होती है कि उसने किसके पास जाना है। जो फिनेंशियल पुशअप है जो बार काउंसिल अपने हद तक कर सकती है वो फीमेल लॉयर्स के लिए ज़रूर करना चाहिए।
काम करने के दौरान एक अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट ऑलरेडी है, उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए। फीमेल्स हमारा प्रोफेशन का एक प्रॉपर हिस्सा है, हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए। तो मेरा सवाल, आप लोग माशाल्लाह सीनियर हैं मेरे, 16 साल से मैं भी इस शोबे में हूँ। जो चीज़ मैंने एक फेस की कि एक जो लेगेसी हमारी कम्युनिटी के साथ कैरी कर रहे थे हम लोग सिंस पार्टीशन, हर जगह पे लीड किया इस कम्युनिटी, मुआशरे के अंदर वो जो तस्वीर एक मुस्बत रुख पे थी वो बहुत मनफी होती जा रही है। कुछ ये बहुत ही कम अरसे की अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ी आ गई इसके बदलने में कि लोगों के साथ डील करने में, लोगों का इस कम्युनिटी मेंबर हमें एक्सेप्ट करने में एक बहुत दिक्कत, एक परेशानी, या हम लोगों का एक बड़ा मनफी सी तस्वीर उभर के सामने आ रही है। तो मदर बॉडी जहाँ पर आप इंशाल्लाह इलेक्ट होके जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि इसके बारे में क्या इकदाम होने चाहिए कि जो एक वो इज़्ज़त और एक जो लेगेसी, जो एक नाम था, उसको वापस रिस्टोर होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो किस तरह से होगा? सवाल है जी इज़्ज़त रफ्ता का। इज़्ज़त रफ्ता के बारे में कायदे आज़म साहब ने ये मुल्क बनाया, वकील थे, हम सब कोड करते हैं। इकबाल साहब की फैमिली, इकबाल साहब से लेके अब तक वलीद इकबाल साहब तक, उनके पोते तक सारे वकील हैं। इन सब ने ना लॉर्ड्स बन के दिखाया है अपने आप को। हम बीइंग लॉयर्स क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं। हमारे यद रफ्ता को हुआ क्या है, हम करते क्या आ रहे हैं और हम हमारे साथ होता क्या जा रहा है। हम बीइंग लॉयर, डिक्टेटर को भी जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, हम खुद उसको उतारते हैं। उतारने के बाद जब उसको कहीं अमान नहीं मिलती ना, हम फिर उस पर रहम करते हैं, हम उसके वकील होते हैं, हम उसकी वकालत करते हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जब अब उसके ओहदे से हटा दिया जाता है, कोई भी वजह हो, जब उसको अपने लिए शेल्टर चाहिए होता है तो वो हमारी छतरी के नीचे आता है। बात बड़ी हो जाएगी। जब एक्सटेंशन की बात आई तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी लॉयर की ज़रूरत पड़ी अपना केस प्रेजेंट करवाने के लिए। एक तरफ तो हम इतने अहम हैं सिर्फ ज़ाती कैपेसिटी में कि कुछ लॉर्ड्स इनके केसेस करते हैं, दूसरी तरफ देखिएगा कि एक रिक्शे वाले का चालान होता है, उसे प्रोसेस का पता नहीं है, उसने चालान छुड़वाना कैसे है। किसी के साथ रोड एक्सीडेंट होता है, उसको थाने जाना पड़ता है, उसको उस प्रोसेस का पता नहीं है। उसकी रीज़न ये है, हमने माशरती तौर पे कानून को अपनी तालीम में से निकाला हुआ है। जब तक हम अपनी बुनियाद में अपनी उसको कानून को लेके नहीं आएंगे सॉरी, तब तक हम इसी मुआशरे से उठ के बन के लॉयर बन के आ रहे हैं। अब इस्ते रफ्ता क्या थी कि लॉयर्स के पास हथियार क्या है जी, अगर कोई बात नहीं मानी जा रही, कोई राइट नहीं मिल रहा लॉयर्स को, मैक्सिमम स्ट्राइक कर सकते हैं। अब मैंने अपने बड़ों से सुना कि एक वक्त ये था कि अगर सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब सिर्फ डिस्कशन में आते थे कि ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, इस पे हमें स्ट्राइक की कॉल देनी चाहिए, तो कोई ना कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुंच जाता था कि भाई आप स्ट्राइक ना करें, हम आपकी बात भी सुनने को तैयार हैं और आपका मुतालबा भी मानने को तैयार हैं। हमने स्ट्राइक को, यही एक हमारा वाहिद हथियार था, हमने इतना इस्तेमाल कर लिया कि हमने इसकी जो तकरीम थी, इज़्ज़त थी, जो इसके पीछे खौफ था, हमने इसको ज़ाया कर दिया। इज़्ज़त रफ्ता ये थी कि अगर बटालवी साहब कोई केस आर्ग्यू कर रहे होते थे, तो मैंने तो ये भी सुना है कि अक्सर जजेस साहबान भी उनके आर्गूमेंट्स को सुन रहे होते थे। मैंने दूसरी तरफ आते हैं कि कुर्सी को डिफ़ाइन कर दिया गया है लीगली कि इसके इख्तियारात ये हैं, लेकिन कोई ना कोई आदमी आता है हमारे प्रोफेशन से कि वो उस कुर्सी की तकरीम को और बढ़ा देता है। जो इस्ते रफ्ता हमने पिछले कुछ, मैं कहूँगा 2-2.5 अशरों में इसको प्रॉपर गवाया है,
उसकी बहाली में मेन लीडरशिप का, बार काउंसिल्स का और जो डिस्ट्रिक्ट बार्स की कैबिनेट्स हैं, इनको अपना हिस्सा प्रॉपर डालना चाहिए। हमें बतौर कम्युनिटी बाकी कम्युनिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं। हमें एक्सेप्ट कब किया गया? जब हम तहरीक के लिए निकले, जब हमने तहरीक चलाई, तब हमें एक्सेप्ट किया गया। हम एक लॉयर भी रोड से जा रहा है, लोग सलूट कर रहे होते थे, लोग रुक के मिल रहे होते थे, लेकिन हमारे अगेंस्ट कुछ चीज़ें हैं जिसकी हमें बेहतरी करनी चाहिए, जिससे हमें नेचुरली वो वक़ार, वो इज़्ज़त बहाल होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉपर साजिश करके, प्रोपोगेट करके वो हमारे साथ मंसूब की जाती हैं। मैं कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ, मैं अपने लॉयर्स का नुमाइंदा हूँ, मैंने अपने लॉयर्स की बात करनी है। हमारी लीडरशिप करती क्या है हमारे साथ कि एक छोटे बच्चे को के साथ खेलते हुए उसको जब उछाला जाता है ना, वो इस यकीन के साथ हंसता हुआ नीचे आ रहा होता है कि मुझे गिरने नहीं दिया जाएगा। लीडरशिप ने किया क्या है? हमें उछाल तो दिया है, या तो नीचे से हट गए हैं, हम वैसे के वैसे गिर पड़े हैं, या हम दरमियान में मुअल्लक हैं कि ना ऊपर जा पा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं। अब दोनों सूरतों में वकार लॉयर कम्युनिटी का ख़राब हो रहा है और होता आ रहा है। मैंने अपनी कई सारी स्पीचेस में ये बात की है कि मैं इज़्ज़त जो रफ्ता है उसकी बहाली का सबसे बड़ा दाई हूँ। हमें तरबियत फैमिली की, उसके बाद उस्ताद की, बार काउंसिल ने अपना प्रॉपर रोल प्ले करना है कि उस इज़्ज़त की बहाली के लिए बाकायदा एक बुनियाद रखी जाए, एक कमेटी बनाई जाए, उसमें कुछ विजनरी लोग बिठाए जाएं, जो मैं कहूँगा कि जो लॉयर्स में से थिंक टैंक्स हों, कि जो अपनी स्ट्रेटजी, अपने मामलात इस एंगल से देखें। हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं कि हम बाकी कम्युनिटीज़ के साथ पैरेलल चलते रहें। हर कम्युनिटी ने अपने हद तक अपनी तरक्की के लिए काम किया। वापडा के एम्प्लॉयज़ के अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, उनकी पार्क्स भी हैं, उनकी सोसाइटीज़ भी हैं, वो सर्व कर रहे हैं, पे गवर्नमेंट से ले रहे हैं। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी स्कूल्स भी हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी कम्युनिटीज़ के लिए क्लब्स भी हैं, उनके पास प्ले ग्राउंड्स भी हैं, उनके बैठने के लिए अच्छी अच्छी जगह भी है। जितनी भी कोई भी कम्युनिटी आप देख लें, बैरोक्रेट्स हैं, सबके अपने अपने जिम खानास भी हैं, पर्सनल क्लब्स भी हैं, उनके अलग बच्चों के स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। लेकिन जब लॉयर्स की कम्युनिटी की बात आती है, सबके लिए शेल्टर तो हम हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो हमें चूज़ कर लिया जाता है कि आपको नवाज दिया गया या आपको नवाज देंगे। लेकिन जब कम्युनिटी की बात आती है तो फिर हमसे डरते हैं कि अगर वकील फिनेंशियली कंफर्टेबल होगा तो ये हम बेसिकली लीडर्स हैं ना, तो हम शायद उनको लीड ना करने लग जाएं। लेकिन हम बाय प्रोफेशन लीडर्स हैं, वो तो हमने करना ही करना है, अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो खौफ बाकी कम्युनिटीज़ में है ना, ये भी हमारी जो इज़्ज़त रफ्ता है या जो मामलात कुछ हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन मोस्टली इनको ख़राब किया जाता है। मैं ये कहूँगा कई लोगों ने इस पे अवॉइड किया बात करने से PIC इशू को। लॉयर्स 3 माह तक सड़कों पे बैठे रहे इंसाफ लेने के लिए। मैंने इस पे एक बार रूम में बैठे कुछ दोस्त थे कि इस वाक़े का सबब क्या बना है, तो मैंने उनसे एक सीधी बात कही। मैंने कहा जी कि किसी का मर्डर होता है, ट्रायल होता है, वो कुछ टाइम के बाद उसकी वो बेल आउट होता है या वो इक्विट होके घर आ जाता है। तो जिसका भी मर्डर होता है, उसका भाई, उसका बेटा, उसका कोई और रिश्तेदार, अल्टीमेटली वो अपना रिवेंज पूरा करता है। अगर कोर्ट इंसाफ कर देती तो उसको इस रिवेंज की ज़रूरत ना पड़ती। हमने रिवेंज नहीं लिया, हमने 3 माह तक सड़कों पर बैठ के अपने जेन्युइन कॉज के लिए
सारे इदारों से इंसाफ मांगा। आईजी ऑफिस के बाहर हम 5 दिन बैठे रहे। हम सेक्रेटेरिएट तक गए, चीफ सेक्रेटरी से बात की, वजीर आला से मुलाकात की। हमने अपनी लीडरशिप से कहा कि हमारे जज्बात मजरूह हैं। इस स्टेज पे हमारी लीडरशिप को बड़ा बनना चाहिए था, उन्हें घर की इज्जत को भी बचाना चाहिए था और हमारे जज्बात की भी तर्जमानी करनी चाहिए थी। ये वही बात कि बच्चे को उछाल तो दिया लेकिन फिर संभाला नहीं। इस उछालने के पीछे और ना संभालने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। अगर हमें तब इंसाफ मिल जाता तो वो वाला रिवेंज जो उस किसी बंदे ने अपने बाप का भाई का खुद लिया, हम खुद लेने ना जाते। हमारा तो मुतालबा ही सीधा साधा, हम सबको इंसाफ दिलवाते हैं। हमारे साथ जब भी ज़रूरत पड़ी है, मैं आपके फोरम से दिल की बात कहूँगा, वो पुलिस हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो कोई स्पेशली जुडिशरी हो, जब तक सबकी ये ख्वाहिश है कि हमें दीवार के साथ लगाएं, लेकिन जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो आते हमारी छतरी के नीचे ही हैं। मैं इस्ते रफ्ता की बहाली का सबसे बड़ा दाई हूँ जी। इसमें मैं समझता हूँ कि तरबियत बहुत बुनियादी अंसर है। सेक्शन 5 डील करता है जी हमारी जिम्मेदारियों को लेके कि पंजाब बार काउंसिल ने करना क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट का 3 बातें उसमें मेन है जी, कि नए आने वाले लॉयर को रोल करेगी जी। सेकंड है जी उसकी ट्रेनिंग करेगी जो बेसिक चीज़ है। थर्ड है जी कि जो डिसिप्लिनरी चीज़ें हैं उनको वॉच करेंगे जी। हम रोल कर देते हैं, उसके बाद हम खुला छोड़ देते हैं जी। हमें अपनी कम्युनिटी को संभालना है। हमें बार काउंसिल्स ने तमाम लॉयर्स को, जो यंगस्टर्स आते हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह पालना है, उन्हें अपने बच्चों की तरह ग्रूम करना है। तीसरा आ गया जी जो बेसिक चीज़ है कि हम जब डिसिप्लिन की बात आती है, डिसिप्लिनरी कमेटी की वर्किंग की बात आती है, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हर कंप्लेंट के साथ 10 सिफारिशें भी आती हैं। पिछले कुछ अदवार में मैं भी इन टच रहा। अगर कोई जेली वकील पकड़ा जाता है, 10-15 सिफारिशें उसका केस तैयार होने से पहले पहुंची होती हैं। जो बंदा बाइख्तियार है, वो कार्रवाई करना भी चाह रहा है, वो कार्रवाई कर ही नहीं पाता। दूसरी तरफ अगर हमें मिसकंडक्ट की तरफ लेके जाया जाता है तो हमें उस पर एक्शन नहीं लिया लेने देते। उसके पीछे बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी चूँकि पंजाब बार काउंसिल ही है, ये जो इज़्ज़त रफ्ता की बहाली में जो बार और बेंच के दरमियान तनाज़ात हैं, इनके हल के लिए और इसके लिए भी एक स्पेशल कमेटी होनी चाहिए। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ खराबी होती आई है हमेशा से। अगर मेरे केस में मुझे मेरिट पे इंसाफ मिल रहा है, मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि अगर ये फॉरम इंसाफ नहीं दे रहा, वो फेस लॉ वाली बात आ गई, जैसे अजमत चौहान साहब ने कहा, या कोई भी जज की मजबूरी है, आपको अगला फॉरम रिलीफ देगा, अगला फॉरम रिलीफ देगा। लेकिन जब एक कम्युनिटी ये सेटल कर ले कि हमने इस ग्रुप को तो रिलीफ देना ही नहीं है, लेकिन इस ग्रुप को रिलीफ ज़रूर देना है, जो कि ना भी बनता होगा, जहाँ पे वो इक्वलिटी नहीं रहेगी या डिस्क्रिमिनेशन रहेगी, ये बेसिक वो ख़राबी की वजूहात बनती हैं जो कि हमारी तकरीम को भी ख़राब करती हैं और जो हमें इस तरफ लेके भी जाती हैं कि हमें कोई ना कोई हार्श एक्ट, स्टेप, वो थिंकिंग या वो लफ्ज़ मुंह से निकालना पड़ जाता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी कि इस फोरम से चीज़ों को स्मूथ किया जाए। जो ये हम क्रीम ऑफ सोसाइटी हैं, मैं इस बुनियाद पे कहूँगा कि सोसाइटी के हर प्रोफेशन के बंदे की अल्टीमेटली लास्ट रिजॉर्ट वो लॉयर है और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह हैं। बहुत मेहरबानी पाशा साहब।